थोड़ा छोड़ करके गए हों या ज्यादा, मर्दों का भी है औरतों का भी है, यानी अलग से बयान किया अल्लाह ताला ने औरतों का जिक्र करके, वलिन निसाए नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदैन मिम्मा कल्ल मिन्हु कसुर। फिर ये भी कहा कि थोड़ा हो या ज्यादा, ये नहीं कि थोड़ा है तो चलो है किसी को दे दिया जाए किसी को न दिया जाए, खाली मर्दों को दे दिया जाए खाली औरतों को दे दिया, नहीं, जिसका जितना है उतना मिलेगा। नसीबम मफरूजा, अल्लाह ताला कह रहा है ये मुकर्रर हिस्सा है। और किसने मुकर्रर किया है? अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। उसके बाद की आयतों में पूरी तफसील की यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन, लंबी लंबी 2 आयतें हैं और उन 2 आयतों में पूरी तफसील बयान की गई है और साथ ही ताकीदा है। और दीन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक ये मामला कितना अहम है। मेरे भाइयों, जहाँ तक औरतों को मीरास में हिस्सा देने का मामला है तो ये इस्लाम का इम्तियाज है, ये इस्लाम की खुसूसियत है कि इस्लाम ने औरतों को भी मीरास में हिस्सा दिया। वरना इस्लाम से पहले जो शरीयतें थीं, जो अदियान व मज़ाहिब आए, यहूदियत में देखिए यहूदियों के यहाँ, उनके यहाँ मीरास में औरतों का कोई हिस्सा नहीं होता। ईसाइयों का के यहाँ देखिए उनके यहाँ भी मीरास में औरतों का कोई हिस्सा नहीं। अरबों के यहाँ जाहिलियत में, इस्लाम से पहले मीरास सिर्फ इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद
अफ़अयीना बिल खल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन खल्क़िन जदीद। हाज़रीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की शक्ल में हमें जो कानून दिया है, जो शरीयत दी है, जो ज़ाब्ता हयात दिया है, उसमें ज़िंदगी के तमाम मसाइल बयान कर दिए गए हैं। दुनिया से लेकर के आखिरत तक, और मौत और हयात, हर चीज़ की पूरी तशरीह उसमें हमें मिलती। उन्हीं अहकाम में मीरास का मसला है। किसी के गुज़र जाने के बाद उसका जो तरका हो, उसने जो कुछ छोड़ा हो, चाहे रुपए पैसे की शक्ल में, जायदाद की शक्ल में, या किसी भी शक्ल में, तो उसको कैसे तकसीम किया जाए, इसकी जानकारी हर मुसलमान को होना चाहिए। इसलिए कि हर घर में, बल्कि हर शख्स को एक न एक वक्त ये मरहला आना है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे सामने, हमारे घर में अगर ये मसला दरपेश हुआ तो हमें क्या करना है। खुद हमारे साथ अगर इस तरह के मसाइल हों तो हमें क्या करना है। इस सिलसिले में आप जानते हैं कि औरतों के मीरास को उनके हवाले करने में बहुत सारे लोग बुख्ल से काम लेते हैं, बल्कि बेईमानी से काम लेते हैं। मुख्तलिफ बहानों से औरतों का हिस्सा जो मीरास में होता है उसको हड़प कर जाते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली बात जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि कोई भी शख्स जब इस दुनिया से गुजरता है, किसी की आंख बंद होती है, तो सबसे पहले उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करना होता है। मैयत ने जो कुछ छोड़ा है उसी के माल में से उसके कफन दफन का इंतज़ाम करना है। हाँ, अगर उसके घर वाले, उसके अजीज़ व अकारीब अपनी तरफ से कर देते हैं तो कोई हरज की बात नहीं। उसके बाद कफन दफन के बाद ये देखा जाएगा कि उसके ऊपर कुछ माली हुकूक तो नहीं है, दूसरों के हुकूक तो उसके ऊपर नहीं है, किसी का पैसा तो उसके ज़िम्मे बाकी नहीं था, किसी का कोई किसी से कर्ज तो नहीं लिया था, उसके अंडर में कुछ नौकर, कुछ मुलाजिम तो नहीं है जिनकी तनख्वाह देनी है, उसने अपनी बीवी को महर दिया था कि नहीं दिया था। ये सारे हुकूक हैं उसके। तजहीज़ व तकफीन के बाद इसको निपटाया जाएगा। उसके माल से, मय्यत के तरके से इस हक को पहले अदा किया जाएगा। तीसरे नंबर पर यह देखा जाएगा कि उसने कुछ वसीयत तो नहीं की है। मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में उसने वसीयत तो नहीं की है, मसलन मेरे मरने के बाद फ़लाँ को ये चीज़ दे दी जाए, फ़लाँ को ये चीज़ दे दी जाए। इस सिलसिले में हमें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि वसीयत जो है वारिस लोगों को नहीं की जा सकती, यानी जिनका हिस्सा मुकर्रर है, जिनको मिलना है उसकी मीरास में से, उनके हक में वसीयत नहीं कर सकता कोई। बेटे हैं, बेटियां हैं, बीवी है, ये सब जो है हकदार हैं, इनको मिलेगा हिस्सा। अब अलग से इनके लिए कोई वसीयत नहीं कर सकता कि फलां को ये दे दिया जाए, फलां को ये दे दिया जाए। उनका हिस्सा मुकर्रर है, फलां को आधा मिलेगा, फलां को
1/3 मिलेगा, फलां को इतना मिलेगा, तो वो जो वारिस हैं उनके हक में वसीयत नहीं करेंगे। जो वारिस नहीं हैं उनके हक में वसीयत कर सकते हैं, लेकिन दूसरी शर्त उसकी यह है कि 1/3 माल से ज़्यादा में वसीयत नहीं कर सकते। जितना माल उसने छोड़ा है उसमें से 1/3 के अंदर अंदर ही वसीयत कर सकते हैं किसी दूसरे को देने के लिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर जो है जो असल वारिस हैं, हकदार हैं, उनकी हक तलफी होगी। हाँ, अगर वो सब राज़ी हैं, हंसी खुशी देना चाहते हैं 1/3 से ज़्यादा में, तो कोई हर्ज की बात नहीं। उसके बाद तब जो है वरासत की तकसीम का अमल शुरू होगा, यानी तजहीज़ व तकफीन पहले होगी, उसके बाद उसके ज़िम्मे अगर कुछ बकाया वगैरह है उसको अदा करना होगा, उसके बाद अगर वसीयत है तो उसकी तनफीज़ करनी होगी। उसके बाद जो माल बचेगा, अगर इसी में सब ख़त्म हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके बाद बचता है तो फिर उसको शरीयत के कानून के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। और वो एक मुफस्सल कानून है शरीयत का, कुरान में उसको बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया गया है। 1 बेटा हो तो कितना मिलेगा, 2 हो तो कितना मिलेगा, 3 हो तो कितना मिलेगा, 1 बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, इससे ज़ायद बेटी, बीवी है, बीवी के साथ बच्चे भी हैं, बच्चे नहीं हैं, सारी तफसील अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दी। इसमें किसी को अक्ल नहीं दौड़ानी है कि किसको कितना दिया जाए, अच्छा फलां को थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए, फलां को तो ज़रूरत नहीं रहती उसको, नहीं। अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर कर दिया है वो उतना देना है, उनका हक है। अगर इससे कोई कमी बेशी करता है तो बेईमानी का उसके ऊपर इल्ज़ाम होगा और बेईमानी का इर्तिकाब करेगा वो। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, कि माँ बाप ने जो कुछ छोड़ा है या दूसरे रिश्तेदारों ने जो कुछ छोड़ा है उसमें से मर्दों का भी हक है। और फिर कहा कि वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, वालिदैन और अकारिब में से मरने वाले ने जो कुछ छोड़ा है उसमें से औरतों का भी हिस्सा है। मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, थोड़ा छोड़ करके गए हो या ज्यादा, मर्दों का भी है औरतों का भी है। यानी अलग से बयान किया अल्लाह ताला ने औरतों का जिक्र करके, वलिन्निसाइ नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदान मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर। फिर ये भी कहा कि थोड़ा हो या ज्यादा, ये नहीं कि थोड़ा है तो चलो है किसी को दे दिया जाए किसी को न दिया जाए, खाली मर्दों को दे दिया जाए खाली औरतों को दे दिया, नहीं, जिसका जितना है उतना मिलेगा। नसीबम मफरूजा, अल्लाह ताला कह रहा है ये मुकर्रर हिस्सा है। और किसने मुकर्रर किया है? अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। उसके बाद की आयतों में पूरी तफसील की यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन, लंबी लंबी 2 आयतें हैं और उन 2 आयतों में पूरी तफसील बयान की गई है और साथ ही ताकीद की गई है कि ये अल्लाह ताला का बयान करदा कानून है। इसमें किसी इंसान को अपनी अक्ल से या अपने मनमानी नहीं करनी। आप ये गौर कीजिए कि मीरास की तकसीम वो अल्लाह ताला ने खुद उसको मुकर्रर किया, मीरास उसको किसी दूसरे के हवाले नहीं छोड़ा कि मसलन मरने वाला खुद जो है अपने मरने से पहले वो लोगों में बता दे कि फलां को इतना देना है, फलां को इतना देना है, क्योंकि फिर क्या होता कि वो कुछ लोगों से ज़्यादा उसका ताल्लुक़ है या कुछ लोग होशियार हैं जो उसको पहले से अपना उसको बराबर करके और उसको अपने हक में करके कुछ ज़्यादा उसका हिस्सा, अपना हिस्सा तलब कर लें, दूसरे लोग जो इतने होशियार नहीं हैं वो महरूम रह जाएं। इसी तरीके से
दूसरों के ज़िम्मे, पंचायत के ज़िम्मे या हुकूमत वक्त के ज़िम्मे भी, हाकिम वक्त के ज़िम्मे भी नहीं लगाया, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद पूरी तफसील कुरान के अंदर बयान कर दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों से उस तफसील को अमली जामा पहनाया। इसीलिए मीरास के अहकाम बयान करने के बाद 2 आयतों में पूरी तफसील से, यानी सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, यानी इन अहकाम के ताल्लुक से अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को मानेगा और उस पर अमल करेगा, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार, अल्लाह ताला उसको जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी होगी और उन जन्नतों में वो हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बरक्स कहा कि वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर मीरास की तकसीम नहीं करेगा, युदखिलहु नारन खालिदन, कि उसको ऐसी आग में दाखिल करेगा कि उस आग में वो हमेशा हमेशा रहेगा। वलहु अज़ाबुन मुहीन, और उसके लिए बड़ा ही रुस्वाकुन अज़ाब होगा। तो इससे मालूम होता है कि शरीयत इस मामले में कितनी संजीदा है और दीन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक ये मामला कितना अहम है। मेरे भाइयों, जहाँ तक औरतों को मीरास में हिस्सा देने का मामला है, तो ये इस्लाम का इम्तियाज़ है, ये इस्लाम की खुसूसियत है कि इस्लाम ने औरतों को भी मीरास में हिस्सा दिया। वरना इस्लाम से पहले जो शरीयतें थीं, जो अदियान व मज़ाहिब आए, यहूदियत में देखिए, यहूदियों के यहाँ, उनके यहाँ मीरास में औरतों का कोई हिस्सा नहीं होता। ईसाइयों का के यहाँ देखिए, उनके यहाँ भी मीरास में औरतों का कोई हिस्सा नहीं। अरबों के यहाँ जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, मीरास सिर्फ मर्दों को मिलती थी, औरतों को नहीं मिलती थी और बच्चों को भी नहीं मिलती थी। वो कहते थे कि जो लड़ाई करने की सलाहियत रखता है वो मीरास का मुस्तहिक है। तो अब जाहिर बात है कि लड़ाई औरतें नहीं करती, मर्द करते हैं। लड़ाई बच्चे नहीं करते, बड़े करते हैं। तो इस तरह से न तो बच्चों को देते थे मीरास में से, न औरतों को देते थे। लेकिन इस्लाम में एक एक बच्चा, आज ही बच्चा वो पैदा हुआ, वो मुस्तहिक हो गया। उतना ही वो मुस्तहिक है जितना उसका बड़ा भाई मुस्तहिक है, उसमें कोई तफरीक नहीं। बाज़ मज़ाहिब में ये भी तफरीक है, यानी जो सिर्फ मर्दों को देते हैं उसमें भी है कि बड़े वाले को ज़्यादा मिलेगा, छोटे वाले को कम मिलेगा। बल्कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे बिरादरान वतन का जो मजहब है अक्सरियत का, उनके यहाँ भी औरतों को नहीं मिलता और मर्दों में से, लड़कों में से जो बड़ा लड़का है सिर्फ उसको मिलता है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें वो शरीयत दी जिसने इन सारे लोगों को उनका हक दिया, उनका हिस्सा दिया। अब यह है कि जो समाज में हम देखते हैं और आप भी देखते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि मीरास को तकसीम करने में बसा औकात बाज़ लोग बहुत ताख़ीर करते हैं।
सालहा साल तक मामला लटकाए रखती, यहां तक कि अगली नस्ल गुजरने लगती। अगली नस्ल के गुजरने का वक्त आता है, दादा की वरासत तकसीम नहीं हुई, बाप भी गुजर गए, बसा औकात उनके लड़के भी गुजर गए। ये ताखीर, इसकी कोई किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं इसमें। वरासत का मुस्तहिक इंसान उसी वक्त हो जाता है जब आदमी की आंख बंद होती, वो उसका हक है, उसका हक है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकता है तो गुनहगार होगा। जितने के तुम हकदार हो उतना के वो भी हकदार है। अगर तुम काबिज हो मरने वाले की वरासत पर, जायदाद पर, माल पर, तो तुम्हारा फर्ज है कि अव्वलीन फुर्सत में सबको उनका हक दे दो। कुछ लोग बहाना करते हैं या ये उज्र पेश करते हैं कि बाप दादा की वरासत है, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, इसीलिए रहने दो। नहीं, आप कौन होते हैं? आप जानते हैं कि अल्लाह ताला जानता है, वो हक है, उस हक को देना है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसको निपटा देना चाहिए। ताखीर होने में क्या होता है कि फिर एक और भी लोग गुजरने लगते हैं, उनका हिस्सा कैसे मुकर्रर किया जाएगा, या उस जायदाद में कोई इजाफा करता है, कोई उसमें से घटाता है, कोई बढ़ाता है, तो फिर बाद में चल करके इख्तिलाफात पैदा होते हैं कि हमने तो ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया। अव्वलीन फुर्सत में उसको निपटा दीजिए ताकि ये मसाइल ही पेश ना आए। ताखीर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये हक है अल्लाह का बयान करदा, मुकर्रर करदा, ये सब हिस्से हैं। इसमें अगर कोई बदनीयती करता है कि चलो किसी न किसी बहाने से किसी का हक जो है दबा लिया जाए, फला जो है उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं रहता, चलो उसको जो है किसी तरह से उसका हक जो है हमको मिल जाए किसी न किसी बहाने से, ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों ये बेईमानी है सरासर। हराम माल खाना है अगर कोई ऐसा करता है। 1 रुपया अगर किसी का है वो उसका हक है, उसकी रजामंदी के बगैर कोई नहीं ले सकता। 1 इंच जमीन किसी को मिलनी है, उसकी रजामंदी के बगैर कोई नहीं ले सकता। औरतों की जायदाद के सिलसिले में मुख्तलिफ बहाने किए जाते हैं। औरतों की वरासत के सिलसिले में बहनों की वरासत देना है तो भाइयों को तकलीफ होती है कि इतना हिस्सा वो लेकर के चली जाएंगी। तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो ये सब सोचने वाले? ये अल्लाह ताला ने उसको दिया है और ये बाप की वरासत है, तुम्हारी अपनी नहीं है। कितने ये उज़्र पेश करते हैं कि उन औरतों को, बहनों को, चूंकि उनकी शादी कर दी गई और उनको जहेज दे दिया गया, इसलिए अब उनका हिस्सा अदा हो गया। इससे नहीं अदा होता। शादी के अखराजात, जहेज के अखराजात, किसने आपसे कहा था कि जहेज दीजिए? जहेज बजाते खुद एक गलत चीज है, लेकिन अगर आपने दिया भी है तो भाई नाते दिया है, उससे वरासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वरासत में उनको जितना मिलना है उनको मिलेगा। कोई कहता है कि असल में मांग नहीं रही बहनें, क्या करें? मांगे तो हम सोचें, मांगने की जरूरत नहीं है, न बहन को मांगने की जरूरत है, न भाई को मांगने की जरूरत है, न बेटे को मांगने की जरूरत है। बगैर मांगे आप दे दीजिए। अगर आपके कंट्रोल में वो जायदाद है तो बगैर मांगे आप दीजिए उसको। कोई कहता है कि बहनों ने जो है ना दे दिया, माफ कर दिया। इतनी आसानी से कोई माफ कर देता है? लाखों का मामला होता है और कहते कि माफ कर दिया, यानी किसी न किसी शक्ल से उनको जबरदस्ती करके माफ कराया जाता है। ऐसी जबरदस्ती से चीजें माफ नहीं हुआ करती। जब तक आदमी खुशदिली से और अपनी रग़बत से ना माफ करे तो वो माफ नहीं होती। कौन है इस दुनिया के अंदर जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, जिसको माल की जरूरत नहीं है, जिसको जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है? कौन इतना बड़ा दिल वाला है कि कहता कि माफ कर दिया? होता यह है कि कुछ ऐसा माहौल बनाया गया है कि औरतें
या तो शर्माती हैं, शर्म की वजह से नहीं मुंह खोलती, नहीं मांगती, या बहुत सी औरतों को यह बावर कराया जाता है कि अगर तुमने अपना हिस्सा जायदाद वरासत का हिस्सा ले लिया तो अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। तो वो सोचती हैं कि यही तो हमारा मैके है, अगर हमने यहाँ से हिस्सा ले लिया और हमारा ताल्लुक खत्म हो गया तो हम कहाँ आए जाएंगे। तो वो चारों नाचार कह देती है कि चलो ठीक है, मैं नहीं लूंगी। लेकिन ये सारी तदबीरें मेरे भाइयों गलत हैं। ये सब दबाव है, ये सब ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से, गलत तरीके से दूसरों का माल खाना है, दूसरों का माल हड़पना है। ये जाहिलियत, दौरे जाहिलियत का ये अमल है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जिस जाहिलियत की तरदीद के लिए और जिस जाहिलियत को ख़त्म करने के लिए इस्लाम आया था, उसी जाहिलियत की तरफ हम लौट करके जा रहे हैं। जाहिलियत में भी यही होता था कि औरतों को उनका हक नहीं दिया जाता था, औरतों को वरासत में से नहीं दिया जाता था, और दूसरे मज़ाहिब में भी नहीं दिया जाता है। तो अगर हम भी वही काम करते हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से हिस्सा मुकर्रर कर दिए जाने के बावजूद, तो ये हमारा अमल किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं होगा। आखिर में एक सवाल ये बाज़ लोग उठाते हैं कि शरीयत में लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़कों का हिस्सा लड़कियों के मुकाबले में दुगना रखा गया है। ये बाज़ लोग कहते हैं कि एक नाइंसाफ़ी है, औरतों के साथ नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी नहीं है। जो लोग इस्लाम का निज़ाम नहीं जानते वो ये सोचते हैं कि नाइंसाफ़ी है। इस्लाम में क्या है कि मर्द को सारी जिम्मेदारी दी गई है, कमाना उसको है, औरतों को कमाना नहीं है। कमा करके खिलाने की जिम्मेदारी मर्द की है, औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कमाई करे। अगर वो मर्द का ताउन करती है ठीक है, लेकिन उसका फर्ज, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो चूंकि मर्दों की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि मर्दों के जिम्मे और भी बहुत सारे अखराजात हैं जो औरतों के नहीं। शादी होगी तो मर्द महर देगा, औरत थोड़ी महर देगी, औरत पाएगी। इसी तरीके से और भी अखराजात हैं। तो चूंकि शरीयत ने मर्दों को जिम्मेदारियां दी हैं खर्च करने की, तो उनको उसी हिसाब से उनका हिस्सा दिया है। और दूसरे मज़ाहिब में दूसरों के यहाँ इस तरह की बात नहीं है, तो वो समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। इसको इस तरह समझिए कि अगर कोई भाई बहन है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तरके में 30,000 रुपया था, एक भाई एक बहन, बहन को 10,000 मिलेगा, भाई को 20,000 मिलेगा। बज़ाहिर भाई को डबल मिला, दुगना मिला, और बहन को निस्फ मिला। लेकिन उसके बाद आप आगे बढ़िए, शादी किया भाई ने तो उसने 10,000 महर दे दिया। अब उसके पास 20,000 में से 10,000 बचा। बहन की शादी हुई तो उसको क्या हुआ, उसको 10,000 महर मिली, उसको महर देना नहीं। तो बहन ने जो 10,000 पाया था उसका कितना हो गया, 20,000 हो गया। भाई ने जो 20,000 पाया था, अब उसका कितना बचा, 10,000 बचा। ये एक छोटी सी मिसाल है। इसी पर प्रयास करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरीयत ने मर्दों और औरतों में ये फ़र्क क्यों किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और ख़ास तौर से मीरास की तक़सीम में अल्लाह के बनाए हुए कानून पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर तरह की बदनीयती बेईमानी से महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। हाज़रीन जुमा, आप जानते हैं कि मस्जिदें अल्लाह का घर हुआ करती हैं।
मस्जिदों को बुयूतुल्लाह कहा गया, अल्लाह का घर। अल्लाह के घर की, अल्लाह के घर का हक ये है कि हम उसको आबाद करें। ये मस्जिदें सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाई गई। जब हम मस्जिदों के साथ हमारा खुद रवैया गलत होता है तो दूसरे अगर करते हैं तो उनको वो एक तरह से मौका है, वो इक़्तिदार में है, वो पावर में है, वो कर रहे हैं, लेकिन हम मस्जिदों के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं? क्या हमने मस्जिदों को उनका हक दिया है? क्या हम मस्जिदों को आबाद रखते हैं? सिर्फ दुकानें बंद कर लेने से और एक दिन दुआ कर लेने से मामला हल नहीं होगा। हमें अपनी अमली ज़िंदगी पर नज़र सानी करनी होगी। हमारी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है, हमारे समाज का क्या हाल है, कौन सी वो बुराई है जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह की मदद के लिए ज़रूरी है, अल्लाह ताला कहता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तक, तुम मुझको याद रखो तो मैं तुमको याद रखूँगा। हम अल्लाह को याद न रखें और तवक्को रखें कि अल्लाह ताला हमको याद रखेगा, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, ये बहुत बड़ी भूल होगी मेरे भाइयों। बड़े नाजुक हालात दिन ब दिन नाजुक से नाजुक तरीन होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, हमारे मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। हम अपनी किसी भी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अपने किसी गलत अमल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे अपने घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। हम अपने अंदर कोई सुधार पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अल्लाह ताला की मदद हासिल करनी है तो हमें नेक अमल का वसीला पेश करना होगा। हमें अल्लाह के दरबार में हमें अल्लाह को दिखाना होगा कि अल्लाह ताला हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे हुक्म पर चलते हैं, अल्लाह ताला हमसे ये हो रहा है, तो हमारी हिफाजत कर, तो हमारी इबादत गाहों की हिफाजत कर, तब अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें नेक समझ अता फरमा, इलाहुल आलमीन हमें हमारे अक़ीदे, हमारे दीन, हमारे मज़हब की हिफाजत की कर, हमारे इबादत खानों की तो हिफाजत फरमा और दीन की तरफ कुल्ली तौर पर वापस हमें पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल मलाहिदत वल मुब्तदिअत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर दीनक व किताबक व सुन्नत नबिय्यिक व इबादकल मुवह्हिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुर दीनक व किताबक व सुन्नत नबिय्यिक व इबादकल मुवह्हिदीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।